इंसान के सभी के दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूर कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक। सुनने सुनाने के माहौल से निकले बाहर। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। क्या है मौन की शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले,
क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलट कर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह पूरा दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज है, बहुत सी चीज, पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। आप पढ़ रहे हैं मौन रहने के फायदे, गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सारी गलत बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वक्त को हम खो देते हैं।
लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। तब तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा गया था। वह बिल्कुल बदल चुका था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जाता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सरल और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभियान में हूँ? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी अभियान में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तुम मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उसे समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन उन्हें सुन नहीं पता था। पर अब वह सभी आवाज जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज। यह सभी आवाज ही मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला। मैं चिल्लाया है, ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समझ में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे से शिकायत में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है।
दुनिया की सभी लड़ाइयाँ का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने होगी जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सके। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके एक शिष्य ने मार्ग में उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान, जीवन में पूर्ण रूप से कभी शांति नहीं मिलती, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जीवन में सदा शांति का एहसास हो। भगवान बुद्ध शिष्य का प्रश्न सुनकर बोले, तुम्हें इसका जवाब अवश्य देंगे, किंतु अभी मुझे प्यास लगी है, पहले थोड़ा जल पी ले, क्या हमारे लिए जल लेकर आओगे? इसके बाद शिष्य जल की खोज में निकला तो कुछ दूरी पर एक झरना नजर आया। वह जैसे ही करीब पहुंचा कुछ बैलगाड़ियां वहां आ पहुंची और झरने को पार करने लगी। उनके गुजरने के बाद शिष्य ने पाया कि झील का पानी बहुत ही गंदा हो गया है, इसलिए उसने कहीं और से जल लेने का निश्चय किया। बहुत देर तक जब अन्य स्थानों पर जल तलाशने पर जल नहीं मिला तो निराश होकर उसने लौटने का निश्चय किया। उसके खाली हाथ लौटने पर जब भगवान बुद्ध ने पूछा तो उसने सारी बात बताई और यह भी बोला कि एक बार फिर से किसी दूसरी झील की तलाश करता हूँ जिसका पानी साफ हो। यह सुनकर बुद्ध बोले, दूसरी झील तलाश करने की जरूरत नहीं, उसी झील पर जाओ। शिष्य दोबारा उस झील पर गया किंतु अभी भी झील का पानी साफ नहीं हुआ था। शिष्य दोबारा वापस आकर बोला, उस झील का पानी अभी भी गंदा है। भगवान बुद्ध ने कुछ देर बाद उसे वहीं जाने को कहा। थोड़ी देर ठहर कर शिष्य जब झील पर पहुंचा तो अब झील का पानी बिल्कुल पहले जैसा ही साफ हो चुका था। इस बार शिष्य जल ले आया जिसे बुद्ध पीकर बोले कि जो क्रियाकलाप अभी तुमने किया, तुम्हारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध बोले, हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज गंदा करती रहती है और हमारी शांति को भंग करती है।
यदि हम बुरे विचारों को रोकने में सफल हो गए तो जीवन में सदा शांति का एहसास पालेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं, तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। जागरण अध्यात्म में आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक संदेश है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर वे संसार को उस ज्ञान से आलोकित करने निकल पड़े। भगवान बुद्ध किसी गांव में जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रतिदिन व्याख्यान देते। उनके प्रवचनों में जीवन का सार छिपा रहता। उनकी बातों को लोग बहुत ही गौर से सुनते थे। एक व्यक्ति बिना नागा किए उनके व्याख्यान सुनता। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने अपने अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं पाया है। इससे परेशान होकर वह एक दिन बुद्ध के पास गया और बोला कि वह लंबे समय से एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके प्रवचनों को सुनता रहा है, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसके सामने उसके गांव का नाम, वहां तक की दूरी, वह वहां कैसे जाता है आदि जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जब बुद्ध ने उससे कहा कि क्या वह यहाँ से बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाएगा, तो वह झुंझला गया। उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं, उसे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन इस जानकारी को व्यवहार में लाए बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और आप इसको अपने जीवन में अमल में लाए बिना एक बढ़िया इंसान नहीं बन सकते। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना होगा।